हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक और टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट थर्ड है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता पता तो चले यार, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनके सामान्य लक्षण लिखिए। बस आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं और इसी को तोड़ मरोड़ के रख देंगे आज। तो करें फिर स्टार्ट अपना टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट। चलो साहब, डाल देता हूँ मैं हेडिंग एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके सर, आज नहीं छोड़ेंगे इसे, एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो बेटा जरा ये होता क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, आपने बहुत बार ये एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े होंगे, लाइन पे ध्यान देना। आपने बहुत बार ये एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े होंगे, 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़े होंगे कि एस ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं। लेकिन आज मैं जैसा बताऊंगा ना वैसे आपको समझ लेना है। आई होप कि परमानेंटली आपके माइंड में फंस जाएगा ये। तो कर दो फिर स्टार्ट। चलो साहब, ऐसे तत्व जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। बच्चे के याद हो जाएगी ये डेफिनेशन इतनी छोटी सी, ठीक है। तो मैं परिभाषा यहाँ लिख दे जाऊँ और यार आप भी लिखना इस परिभाषा को। देखो ऐसे तत्व, क्योंकि परिभाषा बड़ी जरूरी है। ऐसे तत्व जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, मैंने बोल दिया, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन काय में जाता है भाई, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। एस ऑर्बिटल में क्या करता है बेटे, प्रवेश करता है। लाइन पे फोकस करो, प्रवेश करता है। क्या कहलाता है हमारा, प्रवेश करता है। एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। मेरे ख्याल से एक छोटी सी परिभाषा है, आप लोग आराम से समझ जाओगे। हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को लाइन बाय लाइन समझेंगे, है ना। चलो साहब, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, हो गया। अच्छा ये बताओ, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। पता है ना कि एस में 2 आते हैं, पी में कितने आते हैं बेटे? 6 आते हैं। और डी में कितने आते हैं मेरे पास? 10 आते हैं। और एफ में कितने आते हैं मेरे पास? 14 आते हैं। जब एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एस ऑर्बिटल को हम 2 समूह में डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वैसे ही हमारे पास पी है, पी ग्रुप में यानी कि पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल में यानी कि पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सोच लो जरा, ठीक है। ऐसे मेरे पास डी सबसेल को यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने 10 समूह में डिवाइड करा। क्यों करा 10 समूह में डिवाइड? क्योंकि भैया डी सबसेल में मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एफ को आपने 14 भागों में डिवाइड करा, यानी कि 14 ग्रुप में डिवाइड करा। तो इसमें यानी कि 2 सीरीज में डिवाइड करा है, लेकिन 14 एलिमेंट होते हैं, कुल मिलाकर 28 एलिमेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 1 से लेकर 14 तक, तो 14 ग्रुप में आते हैं, यानी कि 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। अरे हटाओ इनको, हमें क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक पढ़ना है। क्यों हम अपना मतलब फाजी करें इसमें, ठीक है। हमें पढ़ना है पी ब्लॉक और एस ब्लॉक इस चैप्टर में, जो हमारा यूनिट थर्ड है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। तो इसमें हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दे रखा। उसके बाद में ये सेकेंड यूनिट में हम उसके बाद इसकी अगले यूनिट में हम देख लेंगे क्या है हमारे पास, डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। चलो साहब, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अब एक खासियत क्या है कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लिख दे रहा हूँ कि भैया एस ऑर्बिटल में, लाइन पे फोकस करो, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है साहब, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण एस ब्लॉक एलिमेंट को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड करा। जान लो, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे इस चीज को हम। जिस कारण एस ग्रुप को, ठीक है, जिस कारण एस ब्लॉक को, ठीक है, जिस कारण एस ब्लॉक को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है सर, विभाजित किया जाता है। सर बता दो जरा कौन कौन से वर्ग हैं? वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है कहानी पूरी की पूरी। अच्छा, 2 वर्ग कौन कौन से हैं? देखो, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण एस ब्लॉक को 2 वर्गों में हमने डिवाइड करा। अच्छा, कौन कौन से वर्ग हैं सर, जरा बताना मुझे, कौन कौन से वर्ग हैं? तो देखो जरा, अरे यार ये तो बहुत छोटी चीज है। पहले नंबर पर आता है मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप, ओके, फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है। तो फर्स्ट ए ग्रुप का मतलब ये होता है, देखो ध्यान देना लाइन पे, फर्स्ट ए ग्रुप जिन तत्वों के एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
कितने होते हैं? जिन तत्वों के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट एक ग्रुप में रखे जाते हैं और उन्हें बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। हर एक पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे, बस फोकस रखते रहो यार बोर्ड पे, समझ जाओगे आप। पेपर का भी तो टाइम नहीं बचा इतना, आ गए पेपर और 4-5 दिन पेपर हो गए, समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप, तो बढ़िया करके मेहनत करो, ठान लो कि इस बार मुझे टॉप करना। आई होप कि आप टॉप कर जाओगे अगर आपने अपने माइंड में ठान लिया था, क्योंकि कोई भी काम इंसान से बढ़कर नहीं होता, कोई भी काम इंसान से बढ़कर नहीं होता। सुना होगा आपने, रिस्क जितनी बड़ी लोगे कामयाबी भी उतनी बड़ी मिलेगी आपको। तो फर्स्ट ए ग्रुप है मेरे पास। तो देखो जिन तत्वों के ठीक है, जिन तत्वों के s ऑर्बिटल में, काय में बेटे? s ऑर्बिटल में, जिन तत्वों के s ऑर्बिटल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन होता है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में रखे जाते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में रखे जाते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनका स्पेशल नाम दिया गया, इन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं, इन्हें एल्कली मेटल्स कहते हैं। लाइन पे फोकस करें आप ठीक से, क्या बोलते हैं मेरे भाई? इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। कितने बोलते हैं? एल्कली मेटल्स कहते हैं। कुल 6 एलिमेंट होते हैं, लेकिन भैया हाइड्रोजन को रख दिया जाता है तो ये 7 एलिमेंट हो जाते हैं। कौन से? एल्कली मेटल्स, है ना। चलो सब मैं लिखवाने वाला हूँ, इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इन एलिमेंट्स जो मैं लिखवाने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट चलो बाद में लिखवा दूंगा यार, है ना, फर्स्ट ए के भी और सेकेंड ए के भी। फिलहाल तो दूसरा नंबर मेरे पास आया था, लिख लेना यहाँ पे आप, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। लाइन पे फोकस करो बेटा ऐसे करके, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट। तो सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट मेरे पास कौन से होते हैं? बस सिंपल सी बात है, जिन तत्वों के बैलेंस सेल, जिन तत्वों के s ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड ए ग्रुप में रखे जाते हैं और उनको बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। सिंपल सी बात है यार, बढ़िया करके समझो इस चीज को, ठीक है। देखो जिन तत्वों के s ऑर्बिटल में, जिन तत्वों के s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है भाई। जिन तत्वों के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है भाई, पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ए ग्रुप में रखे जाते हैं, सेकेंड ए ग्रुप में रखे जाते हैं तथा सेकेंड ए ग्रुप में रखे जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटे? इन्हें एल्कालाइन, ध्यान देना, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अब ये आगे डिस्कस करेंगे कि भाई फर्स्ट ए ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं और सेकेंड ए ग्रुप को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे? क्षारीय होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम रख दिया गया क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। इसको हिंदी में कहते हैं हम क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। भाई प्रॉब्लम पड़ती है इंग्लिश की, हिंदी ट्रांसफर नहीं होती, और जो हिंदी होती है उसकी इंग्लिश ट्रांसफर नहीं होती, है ना। चलो सब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, जल्दी फास्ट एकदम ले लिया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर आगे। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं भाई एक और चीज़ पर, थोड़ी सी चीज़ पर। हमारा जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? क्योंकि एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं यार, ठीक है। तो ये मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप की एंट्री होते हुए ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये है मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है। और इधर बता दूंगा मैं आपको सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है। एक बार फर्स्ट ए ग्रुप और एक बार मैं इसका सेकेंड ए ग्रुप ले लेते हैं ना। तो बेटे जो मेरे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर पकड़ लेते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बड़ा ज़रूरी है। और फिर मेरे पास एलिमेंट पकड़ लेते हैं, कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद नेम, इसके नेम देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा मैं आपको। इसके बाद इधर देखो एटॉमिक नंबर मेरे पास आ जाता है, ठीक है साहब। इधर मेरे पास इसका एलिमेंट आ जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद में इसका नाम आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया का पढ़ो। देखो सबसे पहले नंबर में ली ना की रबड़ी
सस्ती फ्री, क्या बात है, हालिना की रबड़ी सस्ती फ्री, हालिना की रबड़ी सस्ती फ्री, तो इसका नाम है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका नाम है लिथियम, क्या नाम है बेटा इसका, लिथियम। इसका नाम है सोडियम, ओके ओके ओके, सोडियम, ठीक है, इसका नाम है सोडियम। और इसका नाम है पोटेशियम, क्या नाम है बेटा, पोटेशियम, लाइन पे फोकस करो, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, ठीक है साहब, रुबिडियम। उसके बाद है सीजियम, क्या नाम है बेटा इसका, ये सीजियम, ठीक है, सही लिखा हुआ है इंग्लिश, सीजियम। और यह है फ्रेंशियम, ये क्या है बेटे, फ्रेंशियम, ओके, यह है फ्रेंशियम। परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु नंबर होता है बेटे मात्र एक, एक में 2 जोड़ो, 3, 3 में 8 जोड़ो, 11, 11 में 8 जोड़ो, 19, 19 में जोड़ो 18, 19 में जब 18 जोड़ोगे तो बैठेगा 37, 37 में 18 जोड़ो 55, 55 में जोड़ो 18, 55 में जोड़ो 32, तो ये बैठ जाएगा तुम्हारे पास 87, 87। अच्छा ये बताओ 118 एलिमेंट अब तक के ज्ञात हैं, उसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? मेरे ख्याल से तो ये सीजियम होनी चाहिए। अब तक मानी जाती है कि सीजियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे हाईली रिएक्टिव होता है। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा होता है? सीजियम हो जाता है। फिर भैया अपना लिथियम वगैरह आया था, पोटेशियम आया था, सोडियम आया था, ये सब क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लेकिन सीजियम अब तक का ज्ञात सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है नहीं, इसके बाद देखते हैं जरा। तो हो गया तुम्हारे पास इतना। अब ऐसी सेम टू सेम कहानी है इसकी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। यानी कि बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, चलो साहब ये बना दो, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बेरियम, ठीक है, रेडियम, ठीक है। ये एलिमेंट हो गए, देखो 3 का 4, 11 का 12, 19 का 20 और 37 का 38, 55 का 56 और फिर 87 का 88, ये हो गया मेरे पास एटॉमिक नंबर। तो बस ये हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या याद कर लेना, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बहुत जमाने से आप याद करते आ रहे हो और आज इस चीज को देखो कितना डीपली करके पढ़ने वाले हैं हम। काय में पढ़ने वाले हैं भैया बीएससी 5th सेमेस्टर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक चीज और, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप की कंपेयर भी और समानता भी हमें इस नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि सामान्य लक्षण में करने मिल जाएगी। ठीक है, हो जाएगा इतना कंप्लीट, कर लो बेटे इसको। ठीक है, मैं आगे बढ़ाऊँ इस कहानी को, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट तेजी से। इसके बाद मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, फिर देखते हैं जल्दी फास्ट। तो यार ये एस ग्रुप के सारे एलिमेंट याद करो, क्योंकि बिना एलिमेंट याद करे कुछ नहीं होने वाला। ये एलिमेंट बहुत कम आएंगे, है ना। अब पढ़ लेते हैं इनका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, काफी हो गया। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखो जरा क्या क्या लिखवाने वाला हूं मैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज, या मैं बोल दे रहा हूं उसको नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बेटे, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण पे हम डिस्कस करेंगे। पहला नंबर लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लेते हैं बेटा इसका पहला नंबर हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आता ना सबको? हाँ सर ये तो आता ही ना है। देखो फर्स्ट ए ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट सेल का NS1 होता है, और तुम्हारे पास सेकेंड ए ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है मेरे पास NS2 होता है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यानी कि वैलेंस शेल। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का नॉर्मल या बैलेंस सेल बोल दिया मैंने इसको, बैलेंस सेल। ठीक है चलो बैलेंस सेल बोल दिया मैंने। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के बैलेंस सेल, EAL वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। ठीक है, तथा सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास होता है बेटे NS2 होता है। चलो साफ लिख दे रहा हूं, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है तथा सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। करवा दूं इस चीज को, कर लोगे बेटे? ठीक है चलो मैं करवाऊं दोनों का इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट ए ग्रुप का भी और सेकेंड ए ग्रुप का भी। चलो मैं करवा दूं पहले फर्स्ट ए ग्रुप का, है ना।
जरूरी है यार, क्योंकि ये इसके बिना काम नहीं चलेगा ना। तो फर्स्ट ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो मैं कैसे करवाऊंगा, जैसे मैं करवा रहा हूँ आप लोग भी वैसे करना, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक में करवाऊँ, कुछ शॉर्ट ट्रिक जैसे बोलते हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन हा ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री हो गई, ठीक है। हाल ही ना की रबड़ी सस्ती बिल्कुल फ्री हो गई, एकदम जिद्दी फ्री। ये 1 है, इसका है 3, इसका है 11, इसका है 19 और इसका मेरे पास कितना है बेटे 37, कितना था रुबिडियम का 37 आया था, इसका 55 आया था 37, हाँ ठीक है, और इसका था मेरे पास 87। देखो 1 2,1 फिर 2,8,1 फिर 2,8,8,1 फिर 2,8,18,8,1 फिर 2,8,18,18,8,1, ठीक है, फिर 2,8,18,32,18,8,1, ठीक है। लगातार कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं तोड़ता हूँ 1s1 में। ध्यान देना, ये हो गया मेरे पास 1s1, ये हो गया मेरे पास 1s2 2s1, ये हो गया मेरे पास 1s2 2s2 और 2p6 और 1s2 2s2 2p6, फिर मेरे पास हो जाएगा ये 3s1। लगातार एक कक्षा की संख्या बढ़ती जा रही है। ध्यान देना, बहुत बड़ा रोल है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, और फिर मेरे पास 4s1, ठीक है 4s1, ठीक। आगे देखो 1s2 2s2 2p6 कर लोगे ये, अब 18 को तोड़ दो, 3s2 3p6 3d10। अब फिर इसको तोड़ो 8 को, 4s2 4p6 और भैया 4s2 4p6 और 5s1, ठीक है, इनके 2 8 18 8 1 तो 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 18 को तोड़ो, 3s2 3p6 3d10, 8 को तोड़ दो 4s2 4p6 फिर 5s1। अब देखो बेटे मैं इसको तोड़ रहा हूँ, इसको तोड़ दो जरा सही करके, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, जगह है नहीं, चलो इसको मैं इधर तोड़ूंगा। लाइन पे फोकस करना ठीक से, देखो 2 को तोड़ रहा हूँ मैं, 1s2 8 को तोड़ रहा हूँ, 2s2 2p6 18 को तोड़ दो, 3s2 3p6 3d10, ठीक है, 8 को फिर 18 को तोड़ दो, 4s2 4p6 4d10, ठीक है भाई, 8 को तोड़ दो, 5s2 5p6, ठीक है, 1 को तोड़ दो, यह जगह मेरे पास बेटे 6s1 सब में बनी बना रहे हैं ना। अब ऐसे इसको तोड़ो, देखो इसको मैं तोड़ रहा हूँ नीचे को, हाँ 2 को तोड़ दो, 1s2 2s2 2p6, ओके, 18 को तोड़ दो, 3s2 3p6 3d10, फिर 32 को तोड़ दो, 4s2 4p6 4d10 और 4f14, ठीक है। अब 18 को तोड़ दो, फिर 5s2 5p6 5d10, अब 8 को तोड़ दो, 6s2 6p6 और फिर मेरे पास 7s2 और 7s1। ये मेरे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था। आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट तेजी से स्क्रीन शॉट लो जल्दी फास्टेस्ट का, क्योंकि मैं इसी में बढ़ा दूंगा सेकेंड ग्रुप ए के एलिमेंट, है ना। कुछ नहीं करना होगा, लास्ट में बस एक की जगह हमें 2 करते रहना होगा। इतना तो समझ गए होगा आप लोग, BSc 5th सेमेस्टर में हो, 3rd ईयर मतलब लास्ट स्टेज में हो आप BSc की, तो घबराने की क्या बात है। ये तो छोटी मोटी चीज़ें आपके लिए, आपके अंदर इतना टैलेंट हो चुका है इस टाइम कि आप दूसरे बच्चों को यानी कि 12th वाले को 10th वाले को आप साइंस पढ़ा सकते हो। ये मायने रखता है अगर आप 3rd ईयर में आ गए तो, और अगर आप भी नहीं पढ़ा जाएगा आपसे तो आप हैं लुल्लु बिल्कुल। यानी कि मेहनत की जरूरत है आपको बहुत ज़्यादा, बाबा मेहनत करो यार, कब करोगे मेहनत, ये तो टाइम है मेहनत का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। देखो अब मैं कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इसी में मैं बिठा रहा हूँ, देखो सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, ठीक, सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है, सेकेंड ए ग्रुप आ गया तो मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं यहाँ कर दूंगा। मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है बेटे सेकेंड ए में, जरा मुझे बताओ। बेटा मांगे कार स्कूटर, क्या क्या मांग रहा है ये, कार स्कूटर बाप रोए, तो रोका तो है ही बेचारा, और क्या जिंदा रहेगा, सामान इतना है तो क्या करे ये भी। बस एक एक बढ़ाते रहो, 4 12 और मेरे पास कितना जगह बेटे 20 18 38 56 और 88, बस एक एक बढ़ा दियो यहाँ पे। यहाँ कितना कर दोगे, 2 कर दियो, यहाँ भी तुम्हारा 2, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी मेरे पास क्या हो जाएगा 2 2 हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हो गए मेरे पास, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम, रट भी होना चाहिए दिमाग के अंदर, साइंस अगर पढ़नी है तो, ठीक है। तो ये एस ग्रुप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने करवा दिए दोनों के। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी फास्ट, क्योंकि मैं करने वाला हूँ इसको इरेज और सेकंड नंबर लिखने वाला हूँ, जल्दी लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो साहब
मैं शो कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इरेज। ठीक है साहब, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा भाई, समझ में भी आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद जो टॉपिक करवाने वाला हूँ मैं सेकंड नंबर का, वो कैसा टॉपिक है सर? अबे जब ये या समझ गए तो अगला टॉपिक तो छोटा मोटा होगा, वो तो ऐसे समझ जाओगे, है नहीं। देखो फिर मेरे पास क्या है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई इसको बोलते हैं, रेडियस भी बोला जाता है इसको, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई। बोलो ओके, बोल दिया ओके, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप में अप टू डाउन मूव करोगे, ग्रुप कैसे होते हैं, ऐसे या ऐसे, ऐसे होते हैं, ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है। तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर मूव करोगे तो उनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हमेशा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। आपने यहाँ देखा था लगातार कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, कितना बड़ा साइज हो गया था, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर मैं फर्स्ट डे और सेकेंड डे ग्रुप की बात करूँ तो फर्स्ट डे ग्रुप एलिमेंट का जो एटॉमिक साइज होता है वो सेकेंड डे ग्रुप एलिमेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे कंपेयर भी करते हुए चलना है और ये ही क्वेश्चन आपसे पूछता है पेपर में, है ना। तो मेरे पास क्या जगह, देखो लाइन पर ध्यान देना, ग्रुप में काय में, ग्रुप में अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन, अप टू डाउन मूव करने पर, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, मूव करने पर एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है बेटे? हमेशा बढ़ती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, क्योंकि सेल्स जो होती है ना मेरे पास, सेल्स की संख्या क्या होती है बेटे? बढ़ती है। सेल्स की संख्या हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। ओके, मेरे ख्याल से ये लाइन समझ में आ गई होगी। और फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप, और आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, अगर मेरे पास पीरियोडिक टेबल ये वाली है तो आपने पढ़ रखा लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आपका लेफ्ट हैंड कौन सा? जे वाला, ये लेफ्ट हैंड है, ये वाला राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड की ओर जाओगे तो एटॉमिक साइज हमेशा घटता है, ये दिमाग में फांस लो बढ़िया करके। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज घटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ए ग्रुप पहला पढ़ता है और सेकेंड ग्रुप बाद में पढ़ता है, तो फर्स्ट ए ग्रुप के जितनी जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई है वो ज्यादा होगी किससे? सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट से। समझ में आया कुछ? ठीक है साहब। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट यानी कि फर्स्ट ए, या मैं फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेरे पास रेडियाई होती है, फर्स्ट ए ग्रुप की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, फर्स्ट ए ग्रुप की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सेकेंड ए ग्रुप से, सेकेंड ए ग्रुप से कैसी होती है? ग्रुप से अधिक होती है। ग्रुप से कैसी होती है बेटे? अधिक होती है। ये मेरे पास कंपेयर थी। चलो साहब थर्ड नंबर में मैं आता हूँ, और मेरे पास थर्ड नंबर में स्पेशल नंबर लूंगा बेटे। स्पेशल नंबर क्या है मेरे पास, जरा मुझे बताओ। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है सर, थर्ड नंबर है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि एनर्जी। अच्छा ये होती क्या चीज़ है? इतना तो पता है कि ये होती क्या चीज़। देखो जहाँ भी साइज बढ़ता है, जहाँ भी साइज बढ़ता है समझ लेना वहाँ पर कोई सी भी एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो। जहाँ साइज बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हो, सब की सब घटती हैं। जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं सब की सब क्या होती हैं? ऑलवेज घटती हैं। याद कर लो साइज बढ़ने पर। तो इसके साथ भी यही होने वाला, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि भैया साइज क्या होता है हमारे पास? बढ़ता है। और एक बात तो बता दूं मैं, फर्स्ट ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सेकेंड ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप का साइज ज़्यादा होता है, जहाँ साइज ज़्यादा होता है वहाँ पे ये कम होती है। तो फर्स्ट ए ग्रुप का साइज ज़्यादा है तो ये थोड़ी सी कम हो जाएगी फर्स्ट ए ग्रुप की, और सेकेंड की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, उनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है तो ये बढ़ जाती है ना। यानी कि ग्रुप में काय में बेटे? ग्रुप में अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन, ग्रुप में अप टू डाउन क्या करने पर? मूव करने पर, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर। ठीक है साहब, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है मेरे लाल? वो बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट ए ग्रुप का साइज बढ़ा है तो फर्स्ट ए ग्रुप की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो किससे अधिक होगी? वो भैया सेकेंड ए ग्रुप
एलिमेंट से, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट से कैसी होती है, से कम होती है, से कम होती है। ठीक है, समझ में आया कुछ। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड नंबर मेरे पास हो गया। अच्छा मैं थर्ड नंबर यहाँ करवा देता हूँ आपको। थर्ड नंबर बड़ा स्पेशल नंबर आया, थर्ड नंबर हो गया फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर थोड़ा सा स्पेशल है, वो क्यों है, क्योंकि वो पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा जरा मुझे ये बताओ क्या लग रहा है आपको इन तत्वों को देख के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए इनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कैसी होनी चाहिए इनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो सभी तत्व धातु हैं और धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती। इलेक्ट्रॉन के मामले में तो बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है ये, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की होती है। प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता बहुत कम होती है। लिखूंगा मैं क्या इसमें, देखो मैं लिखूंगा, मैं इसमें लिखने वाला हूं, देखो जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होते हैं या सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होते हैं, यानी कि इन तत्वों में, इन तत्वों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम होती है। अब बहुत कम क्यों होती है उसका भी मैं रीज़न देने वाला हूं कि भाई इन तत्वों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्यों, क्योंकि सबके सब तत्व जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं और इन पे कौन सा आ जाता है, प्लस चार्ज इन पे आ जाता है ना, प्लस चार्ज इन पे आ जाता है। तो मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो देखो सभी तत्व मेरे पास क्या होते हैं, सभी तत्व धातु हैं। सभी तत्व कैसे हैं, ये धातु हैं। ठीक है साहब, सभी तत्व धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों की तरह बिहेव कर लेता। तो सभी तत्व कैसे हैं मेरे पास, धातु हैं। चलो साहब सभी तत्व धातु हैं, इनमें क्या होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ठीक है त्यागने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती बेटे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। सभी तत्व धातु हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता तो होती है। आगे बताओ, सभी तत्व धातु हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। अतः इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मतलब ये प्रबल कैसे होते हैं, प्रबल धन विद्युतीय होते हैं, प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। ठीक है, प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। अतः इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है बेटे, कम होती है, कम होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, समझ में आया कुछ, समझ गए। यानी कि फर्स्ट एक और एक चीज और, फर्स्ट एक ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी कि किससे, सेकेंड एक ग्रुप एलिमेंट से थोड़ी सी कम होती है, उसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम हो जाती है ना। तो बहुत सा मैं लिखने दे रहा हूँ, खाली ऐसे दे रहा हूँ कि सभी तत्व धातु होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, तो ये प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ग्रुप में क्या करने पर बेटे, अप टू डाउन क्या करने पर, मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट तेज से, इसके बाद में आगे पढ़ाता हूँ तुम्हें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसका कर दूं इरेज। ठीक है साहब, चलो इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसको भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, क्या मेरे पास पॉइंट आएगा। ठीक है साहब, चलो 4 नंबर हो गए। 5वां नंबर आता है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। ठीक है, अच्छा ये भैया क्रियाशीलता के मामले में तो पता ही है तुम्हें, लिथियम भी कहर ढा देता, सोडियम भी कहर ढाता और पोटेशियम भी, सबके सब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये। अब जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, यानी कि आप लोगों सभी तत्व क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी निगेटिव होता है। ठीक है, वो भी बहुत कम होता है। अगर ये क्रिया कर लें हाइड्रोजन से, यानी कि अम्लों से, तो ये हाइड्रोजन को बाहर कर देते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हर एक मामले में हाईली रिएक्टिव होते हैं। कोई सही मामला ले लो, हर मामले में एक्सपर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रिएक्टिविटी इनकी, 5th नंबर रिएक्टिविटी। ठीक है साहब, रिएक्टिविटी। ओके, रिएक्टिविटी कैसी होती है इन तत्वों की, जरा मुझे बताओ। सभी तत्व धातु हैं, इसका मतलब क्या है, यानी कि इस ग्रुप के, यानी कि इस ब्लॉक के, ठीक है, इस ब्लॉक के सभी तत्व कैसे होते हैं बेटे, इस ब्लॉक के सभी तत्व हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इस ब्लॉक के सभी तत्व हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि स्टैंडर्ड
इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है बेटे, इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, बहुत कम होता है यार, माइनस में होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये हाइड्रो यानी कि एसिड से, कैसे बेटे, ये एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, ओके। अच्छा 6 नंबर क्या है इसका, नेचर ऑफ कंपाउंड, 6 नंबर क्या है बेटे, नेचर, ठीक है साहब, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ओके, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, इनका नेचर कैसा होता है। देखो सभी तत्व धातु होते हैं तो ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, सभी तत्व या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जिसका इन्हें क्षार धातु में, क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं, ओके। यानी कि इन तत्वों के, किनके, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के, इन तत्वों के, ठीक है, इन तत्वों के, यानी कि ये तत्व मुख्यतः ध्यान देना बेटे, बोल पे, ये तत्व मुख्यतः आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कौन से, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये तत्व मुख्यतः आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके कौन से बेटे, इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, जिस कारण हम क्या बोलते हैं, जिस कारण इन्हें पर्सनल नाम दे दिया गया, जिस कारण इन्हें जो है हम बोलते हैं क्षार धातु में, यानी कि एल्कली मेटल्स, ठीक है, तथा एल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब आता है मेटेलिक प्रॉपर्टीज, हो गया मेरे पास 6 नंबर। एक प्रॉपर्टीज और आती है मेटेलिक प्रॉपर्टीज, यहाँ लिखवा दे रहा हूं मैं चीज को, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है साहब। इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि सब ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटे। जो ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है यानी कि धात्विक गुण होते हैं और ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है, ऑलवेज याद कर लो। यानी कि ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर, ठीक है, मूव करने पर जो मेरे पास मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो आती है वो हमेशा क्या होती है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटती है, ऑलवेज, यानी बढ़ती है यार, मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है, ठीक है। ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा एक चीज और है मेरे पास, 7th नंबर आ गया मेरे पास, एक 8 नंबर और मैं करवा देता हूं इसमें, और वो है मेरे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है साहब। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दो कम होते हैं, क्या होते हैं बेटे इसमें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बहुत कम होते हैं ना। सभी इन तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, इन तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कौन से पॉइंट बेटे, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें जो होता है, क्योंकि इनमें वीक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, वीक अट्रैक्शन फोर्स के अतिरिक्त, वीक अट्रैक्शन फोर्स के अतिरिक्त कोई अन्य फोर्स नहीं होता, फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटे, एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं क्योंकि इनमें वीक अट्रैक्शन फोर्स यानी कि दुर्बल आकर्षण बल के अलावा कोई दूसरा बल काम यहाँ नहीं करता है ना। तो इनके क्वथनांक ऑलरेडी क्या सिंपल सी क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन पेपर में मैंने बता दिया कि कैसे पूछेगा आपसे कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं और इनके सामान्य लक्षण लिखिए, या फर्स्ट और सेकेंड तत्वों, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट
कि कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, ठीक है। वो सब यही है आपका, यही लिख देना आपको, ठीक है, कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इनके समान लक्षण लिखिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विकर्ण समानता यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम की, मैग्नीशियम की और भी बहुत सारी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।